तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको यूरोप का राष्ट्रवाद उदय बताने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर साल ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको क्लास टेंथ के सोशल साइंस के सब्जेक्ट को आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका हमारा जो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। और इससे जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आपको सबसे सरल माध्यम से बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ उसे क्या कहते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन है जर्मनी है पहला, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? कि जो हमारे यहाँ के नेपोलियन थे, जो नेपोलियन लोग थे, उनका संबंध किस देश से है, अर्थात वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है इटली। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। जो नेपोलियन के व्यक्ति थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तो पहला जो ऑप्शन हमारा है 1804 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1829 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1831 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू किया था। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? जो फ्रांस है उसमें गणतंत्र की व्यवस्था या घोषणा कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा हुई थी। दोस्तों, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं और राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और इससे काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हमने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ उसका कारण क्या था दोस्तों, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है नए मध्यम वर्ग का उदय, दूसरा ऑप्शन है उदारवादी विचारधारा का प्रसार, तीसरा ऑप्शन है क्रांतियों का उदय। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों, हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है ये सभी। तो जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो ये सभी हो जाएगा। तो चलिए अपने छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो पहला ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1840 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1850 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1830 ईस्वी में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो दोस्तों, चलिए अपने सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हुआ? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस प्रसा का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस इटली का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, चौथा ऑप्शन है जोलो वेराइन का युद्ध। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा का युद्ध। दोस्तों, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर एक बार याद करके जाना। चलिए अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो जो दोस्तों प्रसा के जो राजा थे वो विलियम प्रथम थे, और जर्मनी का सम्राट इन्हें कब बनाया गया है वो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है दिसंबर 1870 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1870 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1871 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है जनवरी 1872 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनवरी 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। चलिए अपने 9वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिका क्या थी, अर्थात किसकी थी, हमें बताना है। पहला है नेपोलियन की, दूसरा ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क की, चौथा ऑप्शन है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, ऑटो वान बिस्मार्क। हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण संभव बनाया गया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है मैजिनी ने, दूसरा ऑप्शन है गैरिबाल्डी ने, चौथा ऑप्शन है काबूर ने,
और हमारा जो ऑप्शन है ए सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सभी। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है, जूसेप्पे मैथनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है? तो पहला ऑप्शन है मेटरनिख ने, दूसरा ऑप्शन है कॉल्टिव काबुन ने, तीसरा ऑप्शन है गैरीबाल्टी ने, चौथा ऑप्शन है विक्टर इमैनुएल ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिख ने। तो चलिए अपने 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, गैरीबाल्टी संबंधित था, अर्थात गैरीबाल्टी किस देश से संबंधित था, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है इटली का एकीकरण, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी का एकीकरण, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका का स्वतंत्रता, चौथा ऑप्शन है रूस के राजक्रांति से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इटली का एकीकरण से गैरीबाल्टी संबंधित था। तो अब चलिए अपने 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है कि गैरीबाल्टी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली के लिए। इटली के लिए गैरीबाल्टी ने बहुत सारे संघर्ष किए थे दोस्तों, और इसका इटली के विस्तार में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो चलिए अपने 14वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्वतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? पहला ऑप्शन है 1660 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1668 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1696 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा ईस्वी में। दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर याद करके जाना। तो दोस्तों हमने आपको आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं, जो कि यह ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको अगर इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो अब तक पहुंच सके।